नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपको वही खबर दिखाई जाती है जिससे आपके खून में उबाल हो। मीडिया में उन खबरों को गायब कर दिया जा रहा है जिससे आपके मन में सवाल हो। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर? मैकडोनाल्ड में जहरीले हो चुके तेल से तल रहे थे फ्रेंच फ्राइज, नॉनवेज 40 लीटर नष्ट कराया। आपको कितनी चर्चा की जानी चाहिए इस पे, उससे ज़्यादा चर्चा बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की चर्चा होगी तो क्या आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन निकलेगा या आपके स्वास्थ्य पर जो असर कर रहा है उसका सवाल का जवाब मिलेगा। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर में कई जगह कार्रवाई की। एक मॉल में स्थित मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में हानिकारक खाद्य तेल में फ्रेंच फ्राइज और अन्य खाद्य पदार्थ तले जा रहे थे, जबकि दूसरी ओर चौकड़ी तोपखाना क्षेत्र की मदीना डेयरी में तेल और मिल्क पाउडर से तैयार किया गया 650 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा गया। दूषित खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई और नमूने जांच के लिए भेजे गए। जबरदस्त तरीके की मिलावट, जबरदस्त तरीके की आपके स्वास्थ्य पर असर, लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं, आप पर भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब आपने खबरों को देखना पलट दिया है। आप उन्हीं खबरों को देखते हैं जिससे आपके खून में उबाल रहे, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है इस तरह से आपको बनाने में। सीएमएचओ जयपुर सेकंड के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने गौरव टावर स्थित मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। यहां रिफाइंड पामोलिन तेल में फ्रेंच फ्राइज और अन्य खाद्य पदार्थ तले जा रहे थे। जांच में नॉन-वेज फ्राइंग वाले तेल का टोटल पोलर कंपाउंड्स 28 और वेज वाले तेल का टीपीसी 31 पाया गया, जबकि अधिकतम सीमा 25 तय है। टीम ने पाया कि तेल अत्यधिक काला और अनुपयोगी हो चुका था। इसके बावजूद उसे करीब 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर इस्तेमाल किया जा रहा था। मौके पर करीब 40 लीटर तेल और 100 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई। यदि नष्ट नहीं करवाई जाती तो वह आपके पास आती, आपको बेची जाती, आप उसको सेवन करते और सेवन से कितना आप पर असर होता यह अब आपको पता भी नहीं चलता। वहीं आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा कि आपके स्पोर्ट्स के बच्चे किस तरह से कोच हैं, कितने तैयार हैं। तैयार कैसे होंगे जब 14 साल से परमानेंट कोच भर्ती नहीं, अब 500 पार्ट टाइम रखेंगे। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल में पिछले 14 वर्षों से परमानेंट कोचों की भर्ती नहीं हो पाई। कुछ समय पहले 140 स्थायी कोचों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन वह अब तक पूरी नहीं हो सकी। इसी बीच स्पोर्ट्स काउंसिल ने सभी 41 जिलों में 500 पार्ट टाइम कोच लगाने के लिए टेंडर जारी किए हैं। इस योजना पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुलिया चढ़ते वक्त टायर घर्षण से टैंकर में आग, 30,000 लीटर मिथाइल से भरा था। समय पर काबू पाया, नहीं तो 300 वर्ग मीटर पर तबाही हो जाती। सुबह का वक्त जयपुर अजमेर रोड भाकरोटा इलाका। 1 साल पहले डीपीएस कट पर एलपीजी टैंकर हादसे ने कई जिंदगियां छीन ली थी। सोमवार तड़के नरसिंहपुरा पर पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से बड़ा अग्निकांड होने से बच गया। सैल्यूट पुलिस वालों को। सोमवार सुबह करीब 4:45 पर नरसिंहपुरा पुलिया पर 30,000 लीटर मिथाइल एल्कोहल से भरे टैंकर के कंडक्टर साइड के टायरों में घर्षण से आग लग गई। कुछ ही पलों में लपटें उठने लगी। सूचना मिलते ही भाकरोटा थाना अधिकारी श्रीनिवास जांगेड़ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फायर फाइटर बनकर मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने बिना समय गंवाए हाईवे पर दोनों ओर के वाहनों को काफी दूर से ही रोक लिया, जिससे लोग और वाहन खतरे के दायरे में नहीं आ पाए और बच गए। शुक्र रहा। रोज प्रतिदिन हम किसी न किसी को हादसे में, किसी न किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी न किसी का परिवार बर्बाद कर रहे हैं। गर्भवती भाभी को बाइक से अल्ट्रासाउंड करवाने ले जा रही युवतियां, बस ने मारी टक्कर, तीनों की मौत। जी हां, रोडवे चालक फरार, क्योंकि आजाद है। रोडवे चालक जानता है कि उसका क्या होगा, तभी तो इस तरह के हादसे प्रतिदिन हादसे करते हैं ड्राइवर लोग या कोई भी तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाला। NH 911 पर रायसिंह नगर के ये श्री गंगानगर की खबर। 41 NP बस स्टैंड के पास सोमवार रोडवेज बस ने ई बाइक सवार एक महिला और 2 युवतियों को कुचल दिया।
दोपहर 2:30 बजे हुए हादसा नहीं बल्कि हत्या में 2 युवतियों की मौके पर ही हत्या कर दी गई, जबकि एक ने श्री गंगानगर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम से जुड़ी आपराधिक अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अपीलों की सुनवाई में स्थगन नहीं दिया जाएगा। 16 फरवरी से दिन प्रतिदिन सुनवाई होगी। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष आसाराम सहित अन्य की अपीलों पर सुनवाई हुई। जयपुर शहर में बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों की पालना को लेकर सख्त अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी संख्या में लापरवाह चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहड़ा ने बताया कि वर्ष 2025 में शराब के नशे में वाहन चलाने के मामलों में 1168 चालकों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। परिवहन अफसरों की नीति और मनमानी के खिलाफ बस ऑपरेटरों ने मोर्चा खोल दिया। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के आह्वान पर राजस्थान से करीब 2000 बस ऑपरेटर बुधवार को जयपुर के शास्त्री नगर स्थित अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य भवन में एकत्रित होंगे। अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि अफसरों की ओर से की जा रही कार्रवाई के खिलाफ रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जलदाय कर्मचारियों ने नई भर्ती की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक जयपुर के आह्वान पर पानीपेच स्थित अधीक्षण अभियंता व्रत उत्तर कार्यालय पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरजीएचएस के तहत चल रहे आयुर्वेद इलाज की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक ही व्यक्ति को च्यवनप्राश के 75 डिब्बे लिखे जा रहे हैं। 25 साल का नौजवान महीने में 4 बार पंचकर्म करवा रहा है। यह सिस्टम से खिलवाड़ है। सीएम ने चेताया कि आयुर्वेदिक इलाज के नाम पर सिस्टम को बिगाड़ने वालों पर सरकार की तीसरी आंख की कड़ी नजर है। गड़बड़ी करने वाला कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। आयुर्वेद चिकित्सकों का दायित्व जनता के स्वास्थ्य को सुधारना है, न कि योजनाओं का दुरुपयोग करना। सही प्रैक्टिस अपनाई जाए ताकि आयुर्वेद की साख बनी रहे। प्रदेश में पेयजल सप्लाई के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम अब बड़ी कंपनियों को सौंपने की तैयारी है, ताकि चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता स्तर पर मॉनिटरिंग संभव हो सके। पूरे जिले की जिम्मेदारी एक ही कंपनी को देने से कॉल सेंटर और शिकायत निस्तारण की व्यवस्था सेंट्रलाइज होगी। अब तक पंप हाउस और टंकियों के अनुसार अलग अलग ठेकेदारों और कंपनियों को काम दिया जाता था, जिससे एएन और एक्सएन स्तर पर निगरानी होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2022 की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं राज्य सरकार की अभी तक की जांच व अन्य मुद्दों पर 2 सप्ताह में जवाबी हलफनामा पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश बाबूलाल कटारा की एसएलपी पर दिया। राजस्थान में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी स्तर पर काम होगा। इसके लिए राज्य में क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना की जा रही है। दोनों प्रोजेक्ट पर सरकार 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जयपुर पोलो सीजन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आज से खेला जाएगा। 14 गोल के सिरमौर कप में 4 टीमें हिस्सा लेगी। हर टीम में 6-6 गोल का एक खिलाड़ी है। यह सभी विदेशी खिलाड़ी है। भारत में इस समय एक भी खिलाड़ी 6 गोल का नहीं है। जयपुर में पोलो का असली रोमांच देखना है तो इससे बेहतर कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकता है। चांदपोल बाजार स्थित सब्जी मंडी मजार पर डाली जा रही छत एक बड़ा विवाद बनती जा रही है। अब देखना यह कि छत का निर्माण तोड़ा जाएगा या उसको चालू रखा जाएगा, क्योंकि परकोटे में मजार भी है और मंदिर भी है और सभी जगह विधायक कोटे से इनमें फंडिंग की जाती रही है। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने उनके जेल जीवन की सर्द हकीकत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। अंगमो ने एक्स पर की गई पोस्ट में बताया कि जब वह सोनम से मिलने जेल पहुंची तो बात के दौरान उन्होंने जोधपुर जेल में बिताई गई सर्दियों के अनुभव साझा किए, जो उनके जीवन की सबसे कठोर और असहनीय सर्दी साबित हुई। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत महापड़ाव स्थल पर सोमवार को
वार्ता विफल होने की जानकारी देते हुए महापड़ाव जारी रखने की घोषणा कर दी और कहा कि हम जयपुर से आपके लिए कुछ भी लेकर नहीं आ सके। उन्होंने संभागीय आयुक्त की ओर से जिला कलेक्टर को लिखा एक पत्र को पढ़कर सुनाया। जयपुर में मुख्यमंत्री से मिलकर संतों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार सुबह बीकानेर लौटा। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के संयोजक परसराम बिश्नोई ने बताया कि 8 दिनों से चल रहा महापड़ाव जारी रहेगा। सरकार से वार्ता विफल हो गई है। संभागीय आयुक्त का एक औपचारिक पत्र जारी किया गया। उसके बाद भी जोधपुर की पल्ली गांव में 500 खेजड़ियां कट गई है, इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। राजस्थान की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ग्राम साथीन सोमवार को जयपुर पहुंची और 22 गोदाम पुलिया के पास एकत्र हुई और विधानसभा का घेराव कर चेतावनी दी कि यदि बजट घोषणा सम्मानजनक नहीं हुई तो सीधा दिल्ली कूच कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर प्रदेशाध्यक्ष रचना शर्मा ने बताया कि दोनों सरकारें अल्प मानदेय कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देकर आर्थिक एवं मानसिक शोषण कर रही है। पिछली भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में 13,000 रुपए मानदेय देने का जो वादा किया था आज तक पूरा नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के उपलब्ध नहीं होने पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विशिष्ट सहायक दिनेश शर्मा को मांगों का ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों के 9 माह से बकाया चल रहे मानदेय का शीघ्र भुगतान, केंद्र सरकार की ओर से 8 वर्षों से मानदेय वृद्धि नहीं करने पर आक्रोश जताया। नियमित करने की मांग, न्यूनतम मानदेय 24,800 रुपए करने, सेवा शर्तों में सुधार कर ग्राम साथीनों को महिला पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 50% पद आरक्षित किए जाए, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए नकद व पेंशन सुविधा दी जाए। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।